प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत 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 आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि आप भी परमेश्वर के वचन के भूखे हैं और मैं भी परमेश्वर के वचन का भूखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि क्यों हम आत्मिक जीवन नहीं जी पाते। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में बात करें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में सुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें। इसलिए वो चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जिए, लेकिन हम आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अगर हम आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो हम सही तरीके से परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो वचन सही तरीके से हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है, तो हम कैसे चलेंगे? गलत वचन अगर हमारे अंदर जाएगा तो गलत काम करेगा। इसलिए हमें वचन को सही तरीके से अंदर लेकर जाना है। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ जब भी हम किसी का वचन सुने, हम ईमानदारी से उस वचन को सुने और बाइबल से उसको क्लियर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समझाएं ताकि कोई वचन हमारे अंदर गलत ना जाए। हम कौन हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर का मंदिर है। याद रखिए कि कोई भी गलत चीज हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। शैतान चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर गलत वचन बैठ जाए, अधूरा ज्ञान। आजकल बहुत से यूट्यूब में, फेसबुक पे अधूरे ज्ञान के शिक्षक बहुत हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे और आपकी जो नींव है और आपका जो आधार है वो गलत तरीके से अगर भरा गया, आपका आधार अगर गलत हुआ, तो आप जीवन में उस यीशु को नहीं पा पाएंगे जो यीशु है, सच्चा है। इसलिए हमें सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हमें समझ बहुत जरूरी है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन जीना है, लेकिन हम आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन जीने के लिए क्या होता है कि हम पूरी तरीके से शरीर में स्वस्थ हो जाएं, पूरी तरीके से हम पवित्र हो जाएं। वो तो हम होते हैं जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने विश्वास किया और हमने अंगीकार किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से आशीष किया, पूरी तरीके से हमें शुद्ध और पवित्र किया। लेकिन क्या वजह है कि हम फिर भी आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं? जबकि बाइबल कहती है, भजन संहिता 32 का 1 और 2 कहते हैं, धन्य है वो जिसके पाप क्षमा हुए, धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप परमेश्वर ने ढांप दिए कि वो फिर नहीं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं? आज वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम आत्मिक जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है? इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ईमानदारी के संग इस वीडियो को पूरा देखिए और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। और प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वचन, ये वीडियो, ये प्रचार दूसरों तक पहुंच सके और आपको आशीष का कारण, आप आशीष का कारण बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए मैं आपको एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं जिससे मैं शुरुआत करता हूं इस संदेश की। हालेलुया। भजन संहिता 90 8 और 9, 8 और 9, साम 90 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपका बाइबल है तो बाइबल लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरे जो बाइबल का ट्रांसलेशन है और आपकी बाइबल का जो ट्रांसलेशन है वो कभी कभी अलग हो सकता है, उसका मीनिंग एक होगा, लेकिन हमें समझने के लिए मैं जो अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल से मिलाइए कि क्या वो सही आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है। यूं ही मेरे वचन देखना जरूरी नहीं है आपका, कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे यूं ही वचन देखिए। नहीं, अगर मेरे वचन आप देख रहे हैं तो उससे समझिए, प्रभु के करीब आइए। ये मेरा मकसद है, ये मेरा मकसद है कि हम परमेश्वर में और मजबूत हो जाएं और आत्मिक जीवन जिए। तो 8वां वचन क्या कहता है? तूने हमारे अधर्मों को अपने सामने और हमारे गुप्त पापों को अपने मुख के प्रकाश में रखा है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? तूने, वो मूसा क्या कहता है? मूसा की प्रार्थना है कि तूने हमारे अधर्मों को अपने सामने और हमारे गुप्त पापों को अपने मुख के प्रकाश में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में कट जाते हैं, हम अपने वर्ष आह के समान बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हमने सुना था कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, वो हमेशा हम पर दया करता है। उसकी दया ही है कि उसने हमें माफ किया।
उसका कृपा है, उसका अनुग्रह ही है कि उसने हमारे पापों शापों से हमें पूरी तरीके से मुक्त किया, जो पाप हमने अंगीकार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर मूसा क्या कह रहा है? यहां मूसा क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में कटते हैं, तेरा क्रोध हमें झेलना पड़ता है। तेरे क्रोध क्यों कह रहा है? 8वें वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे कि वो क्यों क्रोध है, परमेश्वर को अपने बच्चों से क्रोध क्यों है, अपने चुने हुए से क्रोध क्यों है। ये किसी गैर से क्रोध नहीं कर रहा है परमेश्वर, ये परमेश्वर उनसे क्रोध कर रहा है जिनको चुन लिया है, जो आप हैं। हालेलुया। मैं हूं, हम लोग हैं जो उसके क्रोध का बायस हैं, क्योंकि उसका क्रोध हम पर है। यहां पर क्रोध की बात जो है वो हमारे ऊपर आ रही है कि तूने हमारे अधर्मों को अपने सामने और हमारे गुप्त पापों को अपने मुख के समक्ष रखा है। हमारे गुप्त पापों को क्यों क्रोध कर रहा है वो? क्यों उसका क्रोध हमें मिल रहा है? क्योंकि हमने बड़े बड़े पापों का अंगीकार तो कर लिया। हम जब प्रभु में आए, हमने बड़े बड़े पापों का अंगीकार किया। हमने कहा नहीं, हमने पाप किया है, हमने व्यभिचार किया है, हमने किसी का रेप किया है, हमने किसी का खून किया है, हमने चोरी की है, डकैती की है, हमने नशा किया है, अपने बीवी को मारा है, अपने जेवर बेचे हैं, बहुत कुछ किया है, बच्चों को भूखा रखा है, बहुत कुछ आपने अंगीकार किया। और परमेश्वर ने हर पाप को माफ किया। आपके हर अंगीकार को परमेश्वर ने स्वीकार कर आपको आशीष दी और आपको पवित्र किया। लेकिन आज जो यहां पर प्रभु बता रहा है, ये वचन बता रहा है कि उसका क्रोध हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि वो गुप्त पाप जिन्हें आपने अब तक किसी को नहीं बताया, वो गुप्त पाप जो आपके अंदर है। आप समझते हैं कि वो गुप्त पापों को कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर वचन क्या कहता है कि वो जो गुप्त पाप हैं उसके मुख के प्रकाश के सामने रखे हुए हैं। वो रोज उन गुप्त पापों को देखता है, रोज आपके गुप्त पापों को रोज देख रहा है। आप उन्हें माफ नहीं कर रहे, आप उन्हें निकालना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, वो गुप्त पाप कौन से हैं जिसकी वजह से आप आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं? जिन पापों की वजह से आपकी बुद्धि पूरी तरीके से खुल नहीं रही है, जिन गुप्त पापों की वजह से आप परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं पा रहे हैं, जिन गुप्त पापों की वजह से परमेश्वर के द्वारा दिए गए आप उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो गुप्त पाप जो परमेश्वर अपने मुख के सामने देख रहा है वो आपके अंदर है, उन्हें निकालना है। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। आपको आशीष मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे, आप उद्धार हैं, आप चुने हुए हैं, लेकिन आप इस धरती पर रहकर उस आत्मिक जीवन को नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाए, और ना ही स्वर्ग जाकर खंबा बन पाएंगे। यस, मुकुट नहीं मिलेगा हमको, मुकुट नहीं मिलेगा स्वर्ग जाकर। मुकुट किन्हीं लोगों को मिलेगा, मैंने आपको बताया था। मुकुट हर एक को नहीं मिलेगा। जो यहां पर आत्मिक जीवन जिएगा, जो इस धरती पर वो जीवन जिएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मुकुट उसी को मिलेगा। हाँ, हम चले जाएंगे और खड़े रहेंगे स्वर्ग में एक जगह, लेकिन हमें वो आत्मिक जीवन जीना है जो परमेश्वर ने हमें जिसके लिए चुना है, ताकि हम उन अधिकारों का उपयोग कर सकें, ताकि हम उन अलौकिक आशीषों को भोग सकें, ताकि हम परमेश्वर के अनुसार चल सकें और डरे नहीं। क्योंकि आत्मिक जीवन जब आप जिएंगे तब आप डरेंगे नहीं, शरीर से, शैतान से डरेंगे नहीं, समाज से डरेंगे नहीं, विपत्तियों से डरेंगे नहीं, परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं और आत्मा में आप प्रबल हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आत्मिक जीवन आप कब जिएंगे? जब आप उन गुप्त पापों को अपने अंदर से हटा देंगे। इसलिए मत्ती 6:6 में बड़ी मती ने लिखा है, बहुत आसानी से आप देखिए, मत्ती 6:6 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अपने पिता से प्रार्थना करनी है गुप्त में। गुप्त में क्यों कहा है? कि तू अपने उस दरवाजे को, उस रूम को खोल, उस कमरे को खोल जो तूने बंद किया हुआ है। हम कौन है? हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप अंगीकार करते हैं कि नहीं करते? अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है।
जिस दिन आप ये अंगीकार करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, उस दिन से आप कोई भी गंदी चीज अपने अंदर नहीं आने देंगे, कोई गलत चीज आप अपने अंदर नहीं आने देंगे। आपका घर है, मान लो आपके घर के बाहर कोई जानवर है, गंदा जानवर है और वो चिल्ला रहा है, तो ये आपका फर्ज है कि आप दरवाजा बंद रखें और उसको बाहर निकाल दें। अगर आपने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ जाएगा और आपका घर गंदा कर देगा। इसलिए हमारा घर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए मती क्या कहता है कि उस कमरे में जा जिसे तू नहीं खोलता है, जिस कमरे में वो गुप्त पाप है, उस कमरे को खोल और परमेश्वर के सामने जा और उससे बोल कि परमेश्वर, ये गुप्त पाप मुझसे नहीं निकल रहे हैं। अभी भी मेरे अंदर लालच की भावना आती है, अभी भी मेरे अंदर क्रोध आता है, अभी भी मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आता है कि मैं माफ़ नहीं कर पाता हूँ, अभी भी मेरे अंदर क्षमा की भावना नहीं आ पाती है। मैं कईयों को मैंने अभी तक माफ़ नहीं किया है, कई ऐसे हैं जिनको मैंने माफ़ नहीं किया है, अभी भी कई ऐसे हैं जिनको मैं घृणा करता हूँ, अभी भी है। अभी भी कहीं ऐसा गलत भाव मेरे अंदर है कि मैं किसी लड़की को देखता हूं या मैं कोई सीरियल देखता हूं तो मेरे अंदर गलत भावना आती है। मैं अभी भी अपने पूरी तरीके से पवित्र नहीं हुआ हूं। ये आपको अंदर जाकर अपने पिता को गुप्त रूप में बताना पड़ेगा। जब आप बताएंगे और घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे और जब आप कहेंगे कि पिता, मेरे इन गुप्त पापों से मुझे निकाल दे, मुझे इन गुप्त पापों से मुझे छुटकारा दे, मेरे इन गुप्त पापों को पूरी तरीके से मुझसे शुद्ध कर, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर उसी समय आपको शुद्ध करेगा। वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब अपने गुप्त पापों से मुझसे छुटकारा मांगे। इसलिए वो जो आपके गुप्त पाप है उसके मुख की ज्योति के सामने है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे के जो गुप्त पाप है वो पूरी तरीके से निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यस, लेकिन कब है, कब वो अपनी धार्मिकता पेश करता है? जब हम उससे कहते हैं कि यस, हमें तेरी जरूरत है, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। यस, जब हम उसके सामने कहते हैं कि हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, वो पवित्र करता है और शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम नहीं कहते हैं, अगर हम समझते हैं कि वो गुप्त पाप मेरे अंदर है, कोई नहीं देख रहा है, और आपको उन गुप्त पापों में शैतान आपको मज़ा दिलवाता है, आपको एक मज़ा आता है आप उन पापों को करते हुए, और आप समझते कि नहीं, मैंने बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के चरणों में हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और सेविकाई कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर जो गुप्त पाप हैं वो आपको परमेश्वर के क्रोध को आपके अंदर ले आते हैं। परमेश्वर अभी भी आपसे क्रोधित है, क्योंकि वो चाहता है वो बच्चा जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, वो चाहता है वो बच्चा जो पूरी तरीके से आत्मिक हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए वो चाहता है हम आत्मिक रूप में अपने जीवन को बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में जीना है। हमारे चुने हुए ऐसे कई नबी हुए हैं, ऐसे कई किरदार हुए हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, लेकिन उन्होंने बहुत बार परमेश्वर की बात को नहीं माना। लेकिन अंत में जब वो परमेश्वर की राह पर आए, जब वो परमेश्वर के अनुसार चले, तो उन्होंने इतिहास रचा। इब्राहिम एक ऐसा ही शख्स था, एक ऐसा ही हमारा मूल पिता हुआ है। जब वो उर देश से आया तो परमेश्वर ने उसे वहाँ से बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम, तो अपने परिवार को और अपनी ज़मीन को छोड़कर मेरे पास आ और कनान देश में जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। लेकिन शुरू में अगर हम इब्राहिम के जीवन को देखेंगे तो सही तरीके से वो परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चला, क्योंकि वो समझा नहीं। वो बहुत अच्छा था। देखिए, जो आदमी अपना घर छोड़ के आ सकता है, इब्राहिम उस देश में जब था, बहुत प्रॉस्पर आदमी था वो। हिस्ट्री कहती है कि उस देश में टॉयलेट्स थे, उस समय टॉयलेट्स थे, बहुत पैसे वाला था। वो ऐसे नहीं आ गया, वाकई उसने प्रभु की आज्ञा तो मानी, लेकिन एक कदम उसने आज्ञा का बढ़ाया, लेकिन उसके बाद वो फिर समाज में, रिश्तों में बह गया, अपनी बीवी के रिश्तों में बह गया, अपने भतीजे के रिश्तों में बह गया।
वो आया तो सही, उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वाचा बांधी, उसने वाचा को स्वीकार किया, यस। लेकिन अकाल आया तो मिस्र चला गया। वो गलती की, वो परमेश्वर नहीं चाहता था। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अकाल क्यों लाता है, परमेश्वर आपको परीक्षा में क्यों डालता है? ताकि आप उन परीक्षाओं में, उस अकाल में परमेश्वर के और करीब आ सके, और करीब आ सके। आपके लिए वो अकाल होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए अकाल नहीं है। आपके लिए वो परीक्षा होगी, लेकिन परमेश्वर के लिए परीक्षा नहीं है। इसलिए याकूब की पत्री 1:2 और 3 कहता है कि जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। जब भी तुम परीक्षाओं में पढ़ो, क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि आप विश्वास करिए कि उन परीक्षाओं की घड़ी में, उन परीक्षाओं में परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको अंदर से मजबूत कर रहा है, आपको अंदर से तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें पूरी तरीके से परीक्षाओं में, अकाल में, मुसीबतों में अपने आप को पूरी तरीके से संपूर्णता के साथ परमेश्वर को समर्पित कर देना है। इसलिए मत्ती 11:28 क्या कहता है? ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, यस, मेरी तरह चलो। यीशु मसीह ने क्या कम परीक्षाएं दी हैं? लेकिन उसने पिता की आज्ञा को माना। जो पिता चाहता था वो ही करता था, जो उसने स्वर्ग से सुना था वो ही करता था। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो पिता के विरुद्ध थी। कैसा भी संकट आया, लेकिन उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की यीशु मसीह ने। लेकिन हमारे साथ गलत होता है, हम परीक्षाओं में, संकट में, सताव में बहक जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पूरी तरीके से पापों से शुद्ध नहीं है। गुप्त पाप अभी भी हमारे अंदर है। इसलिए शैतान डर लेकर आता है, शैतान अंधकार लेकर आता है, यस। अगर आपके अंदर पूरी तरीके से नहीं होगा, इब्राहिम के संग पूरी तरीके से इब्राहिम समर्पित नहीं था। तकरीबन 4 बार परमेश्वर ने इब्राहिम के संग वाचा बांधी, और वाचा में उसे बताया कि ये जो आकाश है, तारों की तरह तू देख रहा है, जितने तारे देख रहा है उतना तेरा वंश होगा। ये जो धूल देख रहा है, जितने कण हैं उतना तेरा वंश होगा। बताया उसे कि तू कौन है, मैं तुझे क्या। लेकिन तब भी वो परमेश्वर के पूरी तरीके से परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा था। और वहां से वो हाजिरा को लेकर आया मिस्र से, और 16 अध्याय अगर देखेंगे तो वो सारा के कहने से हाजिरा के पास गया और इश्माइल पैदा हुआ। देखिए, परमेश्वर जब आप उसकी योजनाओं को नहीं समझते हैं, वो क्रोधित हो जाता है। और यही हुआ कि वो क्रोधित हो गया। जैसे मूसा के द्वारा हमने इस वचन को पढ़ा कि वो हमारे लिए क्रोधित है, वैसे ही वो इब्राहिम से क्रोधित हुआ था। अगर हम 16वें का अंत पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि 86 साल जब वो इस्माइल पैदा हुआ तो इब्राहिम 86 साल का था। कितने साल का था? 86 साल का था। और जब हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर उससे मिला। यानी कि 13 साल तक परमेश्वर उससे क्रोधित था, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा था। क्यों 25 साल लगे इब्राहिम को पुत्र पाने में? क्या पहले नहीं पा सकता था? क्यों 25 साल लगे? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहा था, वो शरीर में ही था। इसलिए 25 साल लग गए उसको। और इसलिए क्या 77वें का बिगिनिंग परमेश्वर ने उसे डांटा और उसे कहना पड़ा कि तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां उसे बताना पड़ा इब्राहिम को कि मैं कौन हूं, तू मुझे क्या समझ रहा है। मूसा ने कहा था, भाई निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो भी मेरे करीब आए कम से कम वो ये जान ले कि मैं पवित्र हूं। आप ये सोच के आइए कि आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं और वो पवित्र है। हम कभी कभी परमेश्वर को यूं ही समझ लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम लोग आ रहे हो, आओ, लेकिन ये सोच लो अपने मन में कि मैं पवित्र हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसने इब्राहिम से कहा, तू नहीं समझ रहा है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल, तभी तू सिद्ध होगा, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा। यही वो हमसे चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर आए,
उसकी उपस्थिति को हम कब महसूस कर पाएंगे? जब हम अपने गुप्त पापों को अपने अंदर से निकाल देंगे। यस, हम उसकी उपस्थिति को तभी महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक गुप्त पाप हमारे अंदर है वो हमारे साथ नहीं चल फिर सकता, वो हमारे अंदर नहीं रह सकता। थोड़ा सा भी पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, इसलिए गुप्त पाप। इसलिए यहां पर भजन संहिता 19 का अगर 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 19 का 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पर एक और पाप के बारे में बताया गया है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। एक और पाप, प्रेज़ द लॉर्ड। 13वां वचन, अपने दास को ठिठाई के पापों से बचाए रख। ठिठाई के पापों से, ये कौन से पाप होते हैं? ढीठ पाप। इन पापों को ढीठ पाप कहा गया है, जो हमारे अंदर बस जाते हैं, हमारे नेचर में बस जाते हैं। चुगली करना, किसी की गलत बातों को सुनने में मजा लेना, झूठ बोलने की आदत, ईर्ष्या की आदत, प्रभु से पहले अपने रिश्तों को, अपने रिश्तेदारों को अहमियत देना। मेरे प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने आपसे क्या कहा था? बोआज ने जब अपने सेवकों से कहा कि रूत आ रही है, और रूत जब तुम्हारे खेत में बिनेगी, सिल्ला बिनेगी, तो उससे दूर रहना, उसे छूना मत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहना चाहता है यहाँ पर बोआज? यहाँ वचन क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह ने भी कहा कि किसी को भी गलत निगाह से मत देखो। किसी को भी गलत निगाह से देखना पाप है, व्यभिचार है। हमें किसी को गलत निगाह से नहीं देखना है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, हमें खुद को भी गलत निगाह से नहीं देखना है। हमें खुद को भी गलत निगाह से नहीं छूना है। अगर आप अपने शरीर को भी गलत तरीके से छूते हैं तो ये भी पाप है, ये भी व्यभिचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये गुप्त पाप आपके अंदर है, उसको निकालिए। कि हम अपने शरीर की दुर्भावना को सेटिस्फाई करने के लिए अपने शरीर को, आप समझते हैं मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर के साथ कुछ कर रहा हूं, नहीं मेरे भाई, ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। इसलिए मेरे अपने शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो ढीठ पाप है, जो हमसे जुड़ चुके हैं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ चुके हैं, जो हमारे नेचर से जुड़ चुके हैं, उनको हमें अपने अंदर से निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चोरी करने की आदत, आप कहीं जाएं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है और मौका मिलता है, आप चोरी कर लेते हैं, गलत है। किसी की चुगली करना, किसी से ईर्ष्या करना, क्षमा ना करना, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें परमेश्वर से दूर करती है। हम समझते कोई नहीं देख रहा, हम समझते कि हम पवित्र हैं, माफी मांग लेंगे, प्रार्थना करेंगे। नहीं मेरे भाई, ये जो ढीठ पाप है जिसके बारे में यहां पर बोलता है, दाऊद बोलता है कि अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं निर्दोष बना रहूंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यानी कि जो ढीठ पाप है, ये आपको बड़े बड़े अपराधों तक लेके जाएंगे। इनकी वजह से आप बड़े बड़े अपराध करने लगेंगे। इन ढीठ पापों की वजह से आप में बड़े बड़े पाप आ जाएंगे। आपका जो नेचर है वो पापमय हो जाएगा। ये छोटे छोटे पाप अगर आपने नहीं निकाले, ये छोटे छोटे झूठ अगर आपने नहीं निकाले, इसलिए हमें अगर आत्मिक जीवन जीना है, अगर हमें आत्मा का प्रकाशन पाना है, अगर हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर अपने जीवन को बिताना है, तो हमें इन छोटे छोटे पापों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। यस, इब्राहिम के बारे में बताया मैंने आपको, अब मैं आपको याकूब के बारे में बताता हूं। याकूब जो परमेश्वर का चुना हुआ था, इब्राहिम का बेटा था, लेकिन क्या किया उसने? आप देखिए, वो भी अपने उन पापों से दूर नहीं हो पाया। उसने प्यार किया, राहेल से प्यार किया। वो परमेश्वर का बंदा था, लेकिन वो राहेल से प्यार करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। राहेल से, राहेल जो कि लाबान की बेटी थी, राहेल से प्यार करता था, और इस कदर प्यार करता था कि वो परमेश्वर को उसने दूसरा स्थान दिया। जब लाबान के पास से आया
देखिए, जो वो एसाव से मिलने जा रहा था, अगर आपको याद होगा 34वें अध्याय में, 33वें अध्याय में जब वो आता है और परमेश्वर उसे लाबान से बचाता है, वो बिल्कुल हिला हुआ था। दोनों पत्नियां उसके पास थी, लिया और राहेल, और सारे 11 बच्चे उसके पास थे और उसकी सेना थी, लेकिन तब भी वो डरा हुआ था कि वो एसाव से मिलने आया था, क्योंकि एसाव को धोखा दे चुका था। वो जानता था कि मैंने धोखा दिया, डरा था। परमेश्वर ने उसके संग कुश्ती लड़ी और किस तरीके से उसे बताया कि तू अकेला नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो उसको वहां से आजाद करवाया। लेकिन जब एसाव से मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, तो एसाव के साथ नहीं गया। वो कहां गया? शकेम गया। शकेम, जहां की परमेश्वर की योजना नहीं थी, और शकेम में वो राहेल के साथ गया। राहेल के संग कौन थे? उसके गृह देवता थे, और याकूब जानता था। और वहां पर क्या हुआ? शकेम में क्या हुआ? जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जब आप गुप्त पाप अपने अंदर से नहीं निकालते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर दूर होता है और शैतान आपके जीवन में काम करता है। उसकी याकूब की बेटी थी दीना, जिसे शकेम का जो ऑनर था, जो शकेम का बेटा था, उसने उसको बलात्कार किया, भ्रष्ट किया। लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया? आप सोचिए कि जिन गोत्रों को परमेश्वर ने चुना था, योजना बनाई थी कि जो गोत्र होंगे हमारे, जो गोत्र परमेश्वर ने जिनको चुना था कि जिन गोत्रों से मैं और वंश बनाऊंगा, उन्हीं गोत्रों को अशुद्ध कर दिया। शमौन और लेवियों ने शकेम का जो राजकुमार था, उसकी हत्या करवाई। एक गुप्त पाप। कौन सा गुप्त पाप था याकूब के पास? अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, राहेल से, क्योंकि उसके वो गृह देवता उसे नहीं दिख रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने उसे डांटा। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तब 35वां पढ़ूंगा, 35, जेनेसिस 35:1-2। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ, बैतल को जा और वहीं रहे। बैतल ही के लिए परमेश्वर ने चुना था, वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जा रहा था, एक वेदी बना। परमेश्वर ने कहा, एक वेदी बना, बहुत हो गया, तुझे मैंने बचाया, तुझे मैंने दर्शन दिया, तुझसे मैंने वाचा बांधी, और तू गृह देवता के पीछे। एक वेदी बना। वो वेदी तुझे बताएगी पवित्रता क्या है, वो वेदी तुझे बताएगी कि परमेश्वर की वाचा क्या है, वो वेदी तुझे बताएगी कि परमेश्वर का मन क्या है, वो वेदी तुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कैसा जीवन जीना है। मेरे भाई मेरी बहन, वेदी बताएगी, प्रभु बताएगा, उसकी आत्मा बताएगी। इसलिए उसने कहा है, वेदी बना। इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल लो। तब याकूब समझा कि नहीं, मुझे अपने अंदर से वो गुप्त पाप निकालना पड़ेगा। तब उसने आदेश दिया कि अपने आप को शुद्ध करो, अपनी मूर्तियों को निकालो और अपने कपड़े बदलो। कपड़े बदलने का मतलब पता क्या है? अपने गंदे कामों को निकालो, अच्छे पहन कामों, शुद्ध कपड़े। अच्छे कपड़े अच्छे कामों को दर्शाते हैं, धर्मी कामों को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य का अगर 21वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा, अच्छे वस्त्र शुद्ध कामों को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने कपड़े बदलने हैं, अपने गुप्त पापों को निकालना है, तभी हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। और अगर हम नहीं जानेंगे, अगर हम परमेश्वर को जानकर भी नहीं समझेंगे, तो हम बहुत बड़ा पाप करेंगे, बहुत बड़ा पाप करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको चेताता हूं, बता रहा हूं कि आपके अंदर कोई भी ऐसा गुप्त पाप है जो आपको अशुद्ध कर रहा है, जो आपको बेचैन कर रहा है। क्यों? प्रभु में होने के बाद भी आप अंदर से आनंदित नहीं हो पाते हैं। क्यों? प्रभु में होने के बावजूद भी आप अंदर अंदर डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गुप्त पाप है। वो गुप्त पाप जो परमेश्वर के मुख की रोशनी के सामने है और जिसकी वजह से वो आपसे क्रोधित है, आपसे क्रोधित है। याद रखिए। इसलिए आप मसीह होने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी आप शुद्धता के साथ, आप आनंद के साथ आप नहीं जी पाते हैं, आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते हैं, उसकी आत्मा को नहीं समझ पाते हैं, उसके प्रकाशन को नहीं ले पाते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर वो गुप्त पाप है। उन गुप्त पापों को अपने अंदर से निकालिए मेरे भाई मेरी बहन, तभी आप उस आशीष को पाएंगे, तभी आप उस अनुग्रह को पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की कृपा को जान पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर की कृपा हमें नए जीवन के लिए नहीं है। परमेश्वर की कृपा वो है जब हम उस नए जीवन में आत्मिकता के साथ उसकी आत्मा के संबंध में, उसकी आत्मा के अनुसार चले और इस धरती पर रहते हुए आत्मिक जीवन जिए, ताकि वो परमेश्वर हमारे द्वारा एक इतिहास बनाए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्लीज अगर आप में कोई गुप्त पाप है उसको निकालिए। अगर आपके अंदर गलत सोच है उसको निकालिए और परमेश्वर से कहिए और अपने अंदर के दरवाजे को खोलिए जो गुप्त में है, और परमेश्वर को वहाँ बुलाइए जो गुप्त में है, और उससे कहिए कि मैं गलत सोचता हूँ, मेरी निगाह अभी भी गलत है, मेरी गलत धारणा है, मेरे गलत विचार हैं। बोलिए उससे, मुझे गंदा सुनना मुझे अच्छा लगता है। निकालिए अपने अंदर से, और जितनी जल्दी हो सकता है उसे निकालिए, ताकि आप पूरी तरह शुद्ध हो जाएं, ताकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से हट जाए और आप उसके प्रकाशन को अच्छी तरीके से ले पाए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके पास फोन है, प्लीज उनको शेयर करिए और यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और अपने भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं। बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि अपने अपने गुप्त पापों से ये तौबा करें और परमेश्वर के सामने आए, ताकि परमेश्वर इनके गुप्त पापों से इन्हें मुक्त करके इनको आशीष दे और उसका क्रोध प्रेम में बदल जाए और उनको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में रखिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, ये मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।